हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। यहाँ बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जाती है। बेसिक में आप जो बिगनर्स वाले छात्र हैं उनके लिए डिक्टेशन रहती हैं। आप हमारे वेबसाइट www.stenoforall.com पर इस पर यहाँ प्राइस में जाकर अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग, अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश में अभी यह सुविधा उपलब्ध है। इसके बाद में अन्य भाषाओं में यहाँ पर टाइपिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अपने रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आप यहाँ ये देख सकते हैं, बेसिक वाले छात्रों के लिए इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी के लिए अलग है, और लास्ट में हमारे जो टारगेट आशुलिपिक वाला प्लान है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कराने के बाद में यहाँ आपको 4 डिक्टेशन मिलती हैं, जिसमें आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका हम यहाँ नहीं दे रहे हैं। आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन है, जिसमें 250 शब्द प्रति मिनट की गति के लिए जो किताब आती है डॉक्टर जी डी बिस्ट, उसका अलग रजिस्ट्रेशन है। यहाँ एक हमारा प्लान चल रहा है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोविड की तीसरी लहर से बचें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 15 से 500 के बीच में कोई भी अमाउंट जो आपको लगता है सफिशियंट है, हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग उसको आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही ये हमारा जो टारगेट आशुलिपिक प्लान है इसके लिए रजिस्ट्रेशन है। सभी तैयार रहें, रेडी। भारतीय दर्शन के विभिन्न आध्यात्मिक और परिष्कृत अवधारणाओं के विशाल साहित्य में दर्शन और ध्यान को उचित महत्व दिया गया है। गहराई से समझने पर ही जिसके महत्व और दार्शनिक पहलू की अनुभूति संभव है। यद्यपि ये शब्द पिछले कई वर्षों से दैनिक बातचीत में उपयोग किए गए और विकसित हुए हैं, लेकिन दार्शनिक दृष्टि से ये बहुस्तरीय अवधारणाओं को व्यक्त करते हैं। सामान्य भाषा में दर्शन का अर्थ है देखना। हालांकि दार्शनिक रूप से इसका अर्थ है किसी भी वस्तु, तथ्य, तत्व और स्थिति के परे देखने की प्रक्रिया या आभास, जो अवलोकन से परिष्कृत तक, परिप्रेक्ष्य तक, विशिष्टता से सार्वभौमिकता तक और निर्णय से सहानुभूति तक की एक दृष्टि प्रदान करती है। एक शैक्षिक दृष्टिकोण से यह शब्द दर्शन शास्त्र या विश्व दृष्टि के क्षेत्र को भी संदर्भित करता है। भारतीय विचारों के समूह को भी दर्शन कहा जाता है। रोजमर्रा की भाषा में ध्यान का अर्थ है ध्यान करना या किसी चीज पर ध्यान देना, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह अंतर्मन या आंतरिक दृष्टि को देखने और समझने का अभ्यास है, जो किसी चीज पर ध्यान देने से लेकर ध्यान केंद्रित करने तक और फिर उसी को प्रतिबिंबित और परिलक्षित करने पर आधारित होता है। आइए हम नेतृत्व और संगठनात्मक प्रबंध के संदर्भ में इन अवधारणाओं को समझने का प्रयास करते हैं। एक सफल लीडर को मुख्य रूप से दूरदर्शी के रूप में देखा जाता है, जो एक समान लक्ष्य की दिशा में काम करने के लिए अपने अनुयायियों को सफलतापूर्वक एकजुट करता है। एक प्रबंधक को अनिश्चितता से परे देखने, निकट भविष्य की कल्पना करने और बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल रणनीतिक प्रयासों में सुधार करने के साथ संगठन के लक्ष्यों पर केंद्रित होने की और सही दिशा देने की जरूरत होती है। इस विविध दुनिया में जहां हर किसी के अलग अलग दृष्टिकोण हैं, वहां सफल लीडर एक साझा दृष्टिकोण कैसे ला सकते हैं।
इसके लिए उन्हें न केवल लक्ष्यों के महत्व को समझने की बल्कि अपनी दृष्टि भी स्पष्ट करने की जरूरत है। सनिया की 20 कंपनियां 50% से अधिक सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक शोध रिपोर्ट में यह तथ्य भी सामने आया है कि 90% प्लास्टिक कचरा 100 कंपनियां तैयार कर रही हैं। ऐसी ज़्यादातर कंपनियां एशिया, यूरोप, अमेरिका और जैसे महाद्वीपों में स्थापित हैं। ये कंपनियां उत्पादन और उत्सर्जन से होने वाले पर्यावरणीय संकट के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं। सब जानते हैं कि दुनिया में प्रदूषण का एक सबसे बड़ा कारक इस समय सिंगल यूज प्लास्टिक है। इसके जरिए लगातार प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है। यह जमीन से लेकर समुद्र तक को प्रभावित कर रहा है। हाल ही में तोतके तूफान के दौरान भी इस तरह का प्लास्टिक कचरा समुद्र में उगला है, जिसका ढेर तटीय क्षेत्रों पर लग गया है। इसने साफ संदेश दिया है कि हमें कचरे के उत्सर्जन और उसके निष्पादन के बारे में नए सिरों से विचार करने की ज़रूरत है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सिंगल यूज प्लास्टिक का 1 लाख टन कचरा हर महीने समुद्र में जाता है। यह न केवल जलीय जीवों के लिए संकट खड़ा कर रहा है बल्कि समुद्र के भीतर भी इकोलॉजी सिस्टम को खराब कर रहा है। इस कचरे के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इसका दोबारा उपयोग महज 10% तक ही संभव है, जबकि 90% हमेशा कचरे के तौर पर सालों साल तक पृथ्वी पर ही शेष रह जाता है। यह बड़ी समस्या है। ऐसे में ज़रूरत जागरूकता की है ताकि इसे रोका जा सके। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं, जिन्होंने प्लान लिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग, अपने प्लान के अकॉर्डिंग आप जाकर कर सकते हैं।